Now we are studying the cataract. What is the definition of cataract? It is an opacity in the crystalline lens or its capsule, whether developmental or acquired. यानी कि जो क्रिस्टलाइन लेंस का हमने स्ट्रक्चर सारा पढ़ा है अब तक, अगर उसमें ओपेसिटी आ जाए, ठीक है, ओपेक हो जाए वो, और उसकी या फिर उसके लेंस में ओपेसिटी आ जाए, ठीक है, कॉन्जेनिटली या एक्वायर्ड केसेस, दोनों केसेस में ये हो सकता है, ओपेसिटी आ सकती है लेंस पे, तो दिस लीड्स टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट, यानी कि इसको हम कैटरैक्ट कहते हैं. ओपेसिटी इन द लेंस इज बेसिकली द कैटरैक्ट. नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटरैक्ट. कैटरैक्ट को ब्रॉडली जो है हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, कॉन्जेनिटल या डिवेलपमेंटल कैटरैक्ट, ठीक है, जो बाय बर्थ होगा, एंड एक्वायर्ड कैटरैक्ट जो आफ्टर द बर्थ होगा डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से, ठीक है. इसको फर्दर फिर हम क्लासीफाई करते हैं. कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट इज डिवाइडेड इनटू पंक्टेट, जोन्यूलर, कोरोनरी, एंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूलर, कोरेलिफॉर्म, डिस्कॉइड, एक्सियल एंड सूचुअल कैटरैक्ट. इन सब की डिटेल हमने बहुत ज़्यादा पढ़नी है. अभी सिर्फ आपने नाम कर लें यहाँ पे, पंक्टेट, जोन्यूलर, कोरोनरी, एंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल, कोरेलिफॉर्म, डिस्कॉइड, एक्सियल एंड सूचुअल कैटरैक्ट, ठीक है. और जो एक्वायर्ड है उसमें हमारे पास सिनाइल आ जाता है, यानी कि एज रिलेटेड फिर कोर्टिकल भी हो सकते हैं और न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, यानी कि एज में हमारे पास कोर्टेक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है या फिर न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व हो सकता है. दोनों को सेपरेटली क्लासीफाई करते हैं. कैटरैक्ट विच इज़ एसोसिएटेड विद द ओकुलर डिजीज़, यानी कि किसी और आई डिजीज़ के साथ कैटरैक्ट अगर हो रहा है तो वो भी एक्वायर्ड केस में आएगा. एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक डिजीज़, यानी कि कोई सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, ठीक है, किसी और सिस्टम की डिजीज़ है और उसके साथ आइज़ अफेक्ट हो रही हैं, उसके साथ कैटरैक्ट हो रहा है, तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है हमारे पास? डायबिटीज़, पैराथायरॉयड टेटनी, गैलेक्टोसीमिया और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एमसीक्यू में सारे पॉइंट्स जो हैं ये पूछते होते हैं, जोगी में भी पूछे हुए हैं, तो ये भी आप अब कर लें अभी कि जो सिस्टेमिक डिजीज से एसोसिएटेड है वो कौन सी हैं? डायबिटीज़, पैराथायरॉयड टेटनी, गैलेक्टोसीमिया एंड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक हो गया. और जो रेडिएंट हीट और अदर एनर्जी से भी कैटरैक्ट हो सकता है. कैटरैक्ट ड्यू टू द रेडिएंट हीट और अदर एनर्जी फॉर्म्स. एंड ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट जो किसी ट्रॉमा की वजह से होगा, और आफ्टर कैटरैक्ट, ठीक हो गया. ये भी फिर आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन है. एक्वायर्ड कैटरैक्ट की सिनाइल ड्यू टू द एज, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट ड्यू टू द ट्रॉमा, मेटाबॉलिक कैटरैक्ट ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक हो गया. कॉम्प्लिकेटेड ओक्यूलर डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक में आपने याद रखना है ग्लाइकोसीमिया वगैरह होगा, लेकिन जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है ना वो नहीं होंगी. ये एमसीक्यू भी है जो कि कहीं मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की वजह से कोई आई पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी मेटाबॉलिक कैटरैक्ट से हो सकता है, जैसे कि ग्लाइकोसीमिया वगैरह. कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो सकती है. कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की होगी ड्यू टू द डिफरेंट ओकुलर डिसऑर्डर्स, यानी कि कोई और आई के डिसऑर्डर्स थे और उसकी वजह से कैटरैक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड. टॉक्सिक यानी कि ड्रग्स की वजह से, रेडिएशंस यानी कि रेडिएशंस की वजह से, सनफ्लावर एंड रोजेट, ठीक है, ये दोनों यानी कि फ्लावर से मिलते जुलते हैं. सनफ्लावर जो है वो कॉपर डिपोजिशन की वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और जो रोजेट है हमारे पास वो कंट्यूजन इंजरी की वजह से होता है. कोई भी कंट्यूजन इंजरी हुई है उसकी वजह से रोजेट शेप्ड हमारे पास कैटरैक्ट होगा. We will study in detail the congenital cataract. Congenital cataract यानी कि opacification of the lens at birth and or at the early childhood life. It is a bilateral. ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये bilateral होता है हमारे पास, यानी कि congenitally अगर हमारे पास कोई डिफेक्ट होगा तो दोनों आइज इन्वॉल्व होंगी. ओके, नाउ वी सी द एटियोलॉजी ऑफ द congenital cataract. एटियोलॉजी में हम बताते हैं, हम 4 तरीके से बेसिकली एटियोलॉजी बता सकते हैं. क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं? हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मैटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फीटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ इडियोपैथिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं. हेरिडिटरी में हमने बताना है कि हेरिडिटरी में क्या होता है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है, ठीक है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है, और म्यूटेशन बेसिकली क्या होंगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगी, ठीक है, मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होती हैं. नाउ वी विल सी द मैटरनल फैक्टर्स. मैटरनल फैक्टर्स देख लेते हैं अब हम लोग जतोई से. बेसिकली मैं आपको साथ साथ जो है जोगी से जो पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं मैं वो करवाती जा रही हूँ आपको साथ साथ. मैटरनल कॉइज में हमारे पास कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं. इन्फेक्शंस में हमारे पास जो है वो रूबेला और टोक्सोप्लाज्मोसिस हो सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है. रूबेला भी हो सकता है और टोक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है.
और मैटरनल में क्या हो सकता है कि कोई प्लेसेंटा अफेक्ट हो गया, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही अगर, तो उस केस में हो सकता है, जैसे कि प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया वगैरह। कोई रेडिएशंस अगर मदर को लगे, यानी कि एक्सरेज बहुत ज़्यादा करवाए हैं, यानी कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा करवाती हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो वो भी नहीं करवानी चाहिए, तो उस वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड डायबिटीज़, ठीक है, इसको अब आप याद कर लें। इसके लिए अगर आप कोई निमोनिक बनाएं तो वो ये भी बना सकते हैं CID एंड R फॉर कोई भी नेम ले लें आप, रिदा CID में काम करती है। R से आपके पास हो गया रूबेला, ठीक है, रूबेला हो गया, रूबेला में आप इन्फेक्शन में रूबेला आ गया आपका, और इसके अलावा रेडिएशंस आ गई, ठीक है। C से आप कर सकते हो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, I से इन्फेक्शन जिसमें रूबेला और टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, और D से डायबिटीज़, ठीक है। ये आपके मैटरनल के लिए आपने एक जो है निमोनिक बना लिया, रिदा CID। ओके, नाउ फीटल कॉजेज़ में एक कंजाइंटल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो है हमारे पास मैटरनल में मैटरनल माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है, बात याद रखनी है। माल न्यूट्रिशन में जो जोन्यूलर टाइप है ना बेसिकली, उसमें हमारे पास माल न्यूट्रिशन हुई हुई होती है मदर को मोस्टली, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो वी विल सी द फीटल कॉजेज़। फीटल में आपने हेरिडिटरी कॉज तो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा इसके लिए अगर आप निमोनिक बनाएं तो वो बना सकते हैं टोम डायरिया, यानी कि टोम को डायरिया हुआ है, टोम डायरिया। T से आप कर लेंगे अपना ट्रोमा, ठीक है, कोई भी अगर ट्रोमा हुआ है फीटस को, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। और O से आप कर लें ओकुलर एनोमलीज, यानी कि कोई और एनोमलीज के साथ कैटरैक्ट हो रहा है, जैसे कि एनिरीडिया के साथ हो सकता है, परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस अगर अफेक्ट हुआ है उसमें हो सकता है, ठीक है। इन दोनों केसेस में कैटरैक्ट हो सकता है। और M से आप ले लें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये MCQ में बहुत पूछते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कौन कौन से? गैलेक्टोसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड लो सिंड्रोम, ठीक है, 4। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, गैलेक्टोसीमिया एंड लो सिंड्रोम। नॉट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है, ये MCQ पॉइंट है। उसके बाद टोम पूरा कर लिया हमने, T से हमने ट्रोमा कर लिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज़, M से हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, D से अब हम रह गए D से डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 में भी हमारे पास कंजेनिटल कैटरैक्ट हो सकता है। ये आपकी हो गई फीटल कॉजेज़। इसके अलावा जो है फोर्थ वन, इसके हमारे पास कोई स्पोरेडिक कैटरैक्ट भी हो सकता है, यानी कि कोई अननोन रीज़न की वजह से भी हो सकता है, कोई इडियोपैथिक कॉजेज़ की वजह से भी हमारे पास कैटरैक्ट हो सकता है।